आज फिर 5:40 पे निकल चुका हूँ। आज 5वां दिन है और फिर वही नया दिन। चलना है, अभी चलना हमारा काम है। धीमे ही सही लेकिन चलते रहना है। इस जर्नी में कितना कुछ सीखने को है। हर दिन कुछ ना कुछ एक ऐसा थॉट आता है जो इस जर्नी को लाइफ से कनेक्ट करता है। अब जैसे आज 5वां दिन हो गया है। हम हर दिन सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक निकलते हैं, 5 साढ़े 5 बजे तक निकलते हैं और शाम को 8 साढ़े 8 9 बजे तक पहुंचते हैं। करीब दिन में 24 घंटे में से 13-14 घंटे हम ट्रैवलिंग, हम पैदल यात्रा करते हैं, जिसमें कुछ 15-15 20-20 आधा घंटे का बीच में रेस्ट रहता है। तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ये यूँ कहूँ कि मतलब मेरे को ऐसी क्या पड़ी थी कि यहाँ के इतना रोज़ का कष्ट ये सब झेलने की। मेरे से किसी ने फोर्स भी नहीं किया था कि तुम कावड़ यात्रा में चलो, ये हो। बस एक अंदर से एक इच्छा थी, जानना था इस यात्रा का महत्व। इसलिए इधर आया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला उन कष्टों को रहते हुए। जो फिज़िकल जो चैलेंज आ रहे हैं, जो पाँव में जितने दर्द होते हैं, हर प्रकार के एक नया दर्द देखने को मिल रहा है। तो इससे मैंने ये सीखा कि ये मेरा ही चुना हुआ है, इसको मैंने ही चुना है। ये जो दर्द है, जितना चैलेंज, सब कुछ मेरे को इन 5-6 दिन की जर्नी में मिल रहा है, वो मेरा ही चुनाव है। और बस ऐसे ही अगर लाइफ में हम जो भी चीज़ फेस कर रहे हैं, जो भी चैलेंजेस हमारे बीच आ रहे हैं, जो भी हम प्रारब्ध भोग रहे हैं, बस अगर इसको भी हम एक्सेप्ट कर लें, इसको बोलते हैं टोटल एक्सेप्टेंस। अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें कि हमारे ही किए हुए कर्मों का, हमारे ही चुने हुए का नतीजा है, तो शायद हम मानसिक रूप से काफ़ी कुछ इस रिलीफ में आ सकते हैं। तो ये जो टोटल एक्सेप्टेंस से समर्पण का जन्म होता है, समर्पण से अहंकार का दमन होता है और अहंकार के दमन से हम और सरल होते हैं। और वही सिंप्लिसिटी जो है हमें बाहर की परेशानी से बचाती है। तो एक दूसरे से चेन बंधी हुई है, एक सुधारो दूसरे में सुधार आता है। तो टीचिंग है बहुत बड़ी जो मैंने सीखी इस यात्रा के दौरान। दिन का रेस्ट, चौथे दिन का आज पहला पड़ाव है। बोले अपना नाम बताओ। प्रकाश पांडे। और आज सबका तेल निकल चुका है। जितनी यात्रा आसान समझी थी उतनी हो नहीं रही है। बादल बोले, आप क्या बोलोगे? हाँ बोले। पीड़ा है पर क्या करें, भोलेनाथ ने बुलाया है तो आना पड़ा है बना। जो जब पहले दिन निकलते थे तो 8-9 बजे के करीब नाश्ता करते थे। मेरे तो लेट होता था, उजाले में होता था सूर्योदय के बाद। लेकिन अब पाँचवें दिन इतनी हालत ख़राब है कि अब बस एक 2 समूह के बाद रेस्ट का देखना पड़ता है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं इस यात्रा में उतनी मुश्किल होती जाती है। आज की चाय और सुबह का नाश्ता हमारे सीनियर भोले प्रकाश भोले जी के साथ। और ये वो भोले हैं जो हमेशा लेट निकलते थे और रात के 11 बजे तक पहुँच रहे थे। नहीं, 11 बजे तक रोज़। आज पहली बार 4 बजे उठ के 5:30 बजे निकल गए बोले। दिन में चलने में बहुत हालत ख़राब हो रही है हाईवे भैया, क्योंकि हाईवे में दिन में चलना बहुत टफ है, वो बहुत असर करती है। और इन्होंने आज सबसे जल्दी आगे लंगर में आके सारे रस ख़त्म कर दिए। पहला काम आज मुकुल भोले भी आ गए। मुकुल भोले, हाँ जी बोले। आप बताओ, बताइए क्या आज आप जल्दी निकले, कैसा लग रहा है आप? हमें तो रोज ही जल्दी निकलते हैं। और जो रोज़ रात को आ रहे हो उसमें क्या? वो ही तो एक्सपीरियंस है रात को आना। क्या बताओ, आप लोग जल्दी आ रहे हो? हाँ। आप जल्दी आके क्या कर रहे हो?
हम जल्दी आके टाइम से सो जा रहे हैं, हमें रेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। जल्दी भी क्या आ रहे हैं, 8:30 बजे तक तो मैं भी आ रहा हूँ। 8:30 हम आ रहे हैं एक्सपीरियंस करके, अगल बगल का डांस का माहौल देख के। धूप में चलते ना, हम धूप में नहीं चलते हैं, हम धूप में वो हैं थोड़ी। तुमने आपने इस पूरे सफर में आधा किलो गाढ़े दही की खिचड़ी खाई है? नहीं खाई है। आपने इस सफर में एक जगह बैठ के 10 गिलास जूस पिया है? नहीं पिया आपने है। यात्रा करी नहीं है बोले। आपने दही के साथ संतरे खाए हैं? मतलब पूरे लंगर में लूट मची है। तो आपने खाया भी अपने मुंह से और चले भी अपने ही पाँव से है, जय होने की। आपने भांग के पकौड़े के साथ मौसमी का जूस पिया है? हमने पिया है। भाई बोलो ने सारे लंगर जखे हैं, खाने की कोई दिक्कत नहीं है। बोले कौन सी कावड़ है पहली? दूसरी? पूरा हरिद्वार से उठा के ला रहे हो अकेले? पूरा? क्या बात कर रहे हो? एक बार उठाई थी बोले, हैं? 30 बार बोले ना उठाई थी एक बार। अच्छा, पैरों में दर्द है कितना? अच्छा, तो किसने बोला था, घर में बोला था किसी ने कावड़ यात्रा में आने के लिए? फिर अपनी मर्जी से आया, क्या ऐसा क्या है कि अपनी मर्जी से आ गए? बोले ने बुलाया था। अच्छा, क्यों बुलाया था, कुछ मालूम है? कौन सी क्लास में हो? फोर्थ में? भोले बाबा कौन है, जानते हो? भोले बाबा कौन है? ये यहाँ हैं? कहाँ रहते हैं भोले बाबा? हरिद्वार? हरिद्वार कहाँ रहते हैं भोले बाबा? बोले बाबा का घर तो है, अच्छा, कैलाश नहीं रहते? कैलाश में रहते, अच्छा, हर जगह रहते हैं। हर जगह रहते। अरे कांवड़ यात्रा करके क्या मज़ा आता है या खाली दर्द ही दर्द होती है पैरों में? मज़ा भी आता है। क्या मज़ा आया फिर बताओ, क्या मज़ा आया? जो मज़ा आया बताओ। हैं? क्या नहीं पता? तो फिर मज़ा काहे का हुआ फिर? चलो बोले, अभी और कितनी करोगे यात्रा? हैं? 30 साल तक? अगली बार पता नहीं। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। आज 5वें दिन हम चल रहे हैं और ऊपर से धूप भी बहुत तेज़ है और साथ में इस डामर की रोड में दोनों अपने आप में यात्रा को और कठिन बनाती है। हमारे जो चलने का तरीका है उसमें हम 1 घंटा चलते हैं, 15 से 20 मिनट आराम करते हैं। लेकिन यह आराम तभी हो पाता है जब यहाँ के जो लोग हैं वो कांवड़ यात्रियों पे इस भोले बाबा की बारात में इसमें इतनी श्रद्धा भाव रखते हैं। जगह जगह हमें हर 2 किलोमीटर में सेवा के पंडाल मिल जाते हैं
जहाँ नीचे गद्दे लगाए होते हैं और खाना बट रहा होता है। आपको उठ के जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पानी आएगा, खाना आएगा। तो ये सब अपने आप ही आपके पास आएगा। कांवड़ यात्रियों के लिए कहीं भी रुकना आसान नहीं है, या फिर कहीं भी नहीं रुक सकते हो, क्योंकि एक तो सबसे पहले खाने का परहेज होता है, साथ में भोजन चाहिए रहता है। और दूसरा, अभी मेरी तो वैकुंठी है तो मैं तो नीचे रख सकता हूँ कहीं, अगर साथ में खाना मिलता है तो मैं दे भी सकता हूँ दुकानों से और भी चीज़, अगर दुकान से पानी लेना है ये वो। लेकिन इसके बाद जो 2-3 साल से दूसरे तीसरे साल से झूले से शुरू होती है, तो उसमें आप नीचे नहीं रख सकते हो, आपको कुछ ना कुछ रखने के लिए चाहिए। तो ये जो सेवादार होते हैं ये वो स्टैंड बनाए रहते हैं, जिससे जो झूलेश्वरी वाले वो लोग अपनी कांवड़ ऊपर रख सके। तो ये दर्शाता है कि यहाँ लोगों में कितना सेवा भाव है। तो ये जो कांवड़ यात्रा है, ये केवल हम जो इसमें कांवड़ लेके जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, केवल हम तक ही सीमित नहीं है। ये कांवड़ यात्रा पूरी होती है, हम कांवड़ यात्री जो यहाँ चलते हैं और साथ में जो लोग सेवा करते हैं, ये पूरा संगम है तपस्या और सेवा का। ये यात्रा उसी का एक मैसेज देती है कि दोनों अपने आप में कितना ज़रूरी है और दोनों भागीदारी हो जाते हैं एक दूसरे के। आज तो 5वें दिन लगभग पूरा ही एग्जॉस्ट हो गए हैं। पुरानी कल परसों की तो थकान थी, साथ में आज की। और अभी भी यहाँ से 7 से 8 शंभू के करीब जाना है और बिल्कुल हिम्मत नहीं है। रोड ऐसी है एकदम गड्ढे भरी, ऐसी छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रकाश भूले हैं जो कि बिना खड़ाऊ के कर रहे हैं। क्या कहोगे आप? क्या बोले यार, अब तो यात्रा का आज 5वां दिन है और दिमाग और शरीर आज दोनों ढीले हो गए हैं। अपना ताकत दिमागों में चाहिए तो शरीर में तो पहले दिन से कम हो गई थी। अब यह भोलेनाथ के भरोसे उम्मीद में लगे हैं कि यार यात्रा अब अंतिम चरण में आ गई, तो भोलेनाथ यहाँ से जला इसे करा के घर भेजेंगे बस। जय शंकर की। तो जैसे जैसे दिन बीतते हैं उतना मुश्किल होता जाता है इसमें, इस यात्रा में रहना, बने रहना। और पूरा दिन कष्ट में ही रहता है फिर। कष्टी जीवन है, कष्टी यात्रा है, कष्टी भगवान है। तो आप क्या, जो भक्त यहाँ इस यात्रा में आने को कर रहे हैं, तो उसके लिए आप 2 कारण बताओ। एक तो क्यों आना चाहिए और एक क्यों नहीं आना, किसको नहीं आना चाहिए। देखो, पहले तो सनातन धर्म में रहने वाले हर व्यक्ति को यात्रा करनी चाहिए। ये यात्रा क्या है ना, ये यात्रा आध्यात्म के नज़दीक आपको ले जाती है। जिन लोगों के लिए आध्यात्म बहुत दूर है, ये उनके लिए सीढ़ी है कि आप इस यात्रा में आएँ, इस यात्रा में आप अनुभव लें कि आपके जीवन के अलावा और क्या है। ये यात्रा आपको सिखाएगी, हर दिन आपको सिखाएगी, डिसिप्लिन सिखाएगी, हर दिन आपको सिखाएगी फिजिकल कैसे फिट रहना है, हर दिन आपको ये सिखाएगी भोजन का कितना भोजन किस समय लेना है, क्या भोजन किस समय लेना है, सोने का असली समय क्या है और कितने समय में आपकी नींद पूरी हो जाती है, सुबह उठ के नहाने में कितना ठंडा होता है, आपके चलने की कैपेसिटी कितनी है। आप मानेंगे कि एक सामान्य भोला जो पहली बार इस यात्रा में आता है, वो 250 शंभू की यात्रा 7-6 दिन में पूरी करता है। आप बताओ, तो ये टास्क बहुत मुश्किल है, बट क्या है, जिसने मन से सोच लिया कि मुझे ये करना है, भगवान के लिए समर्पण भाव से करना है। ऐसा नहीं कि यात्रा करनी है, यात्रा तो हज़ारों लोग कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जल लेके आ रहे हैं, जल खाली कर रहे हैं। जल खाली नहीं करना है, उस जल को उस भाव से लेके आना है कि भोलेनाथ, मैं श्रद्धा और भक्ति से ये जल आप पे अभिषेक करने के लिए लेके आ रहा हूँ। इसके लिए आप मुझे सामर्थ्य दें, मुझे इस काबिल बनाएं कि आपकी ऐसी सुंदर ये जो यात्राएं हैं, मैं इनका गुणगान भी कर सकूँ, इनका दर्शन भी कर सकूँ और अपने जीवन में इनका मूल ले भी सकूँ। जय शंकर की। तो आज की स्थिति ये है 5वें दिन की। प्रकाश भोले हमारे सीनियर, बादल भोले और सूरज भोले सब
की हालत ख़राब है, टाइट है। अपना तो कमर से नीचे का हिस्सा सुन्न हो चुका है और अभी भी यहाँ से 40 मिनट का बाय वॉकिंग रास्ता दिखा रहा है, लेकिन हमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा क्योंकि पहले 9 बजने को है। रोज़ 40 किलोमीटर चलते चलते आज 5वां दिन हो गया है। करीब 40 किलोमीटर चल चुके हैं, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर और रह गया है। मेरे ना पैर पूरे एकदम दर्द से भरे हुए हैं, चाहे काफ्स का, थाइस का, एंकल का और नीचे का जो हिस्सा है उसका, सब पे दर्द है। लेकिन फिर भी मैं मानसिक तौर पर थकान महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ। मेरे से कोई अभी कुछ भी बोले कि कितनी देर बात करनी हो, चिल्लाना हो, तो मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल कम्फर्ट हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये रियलाइज़ करा कि हमारे ना हम 2 तरीके से थकते हैं, एक शारीरिक तौर पे और एक मानसिक तौर पे। तो मानसिक तौर पे जो अक्सर थकान होती है वो होती है ज़्यादा विचार आने से या ज़्यादा सोचने से। तो इस यात्रा में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, चलते रहते हैं, रेस्ट करते हैं, वर्तमान में रहते हैं। तो उस वजह से तो ये डिफरेंस थोड़ा रियलाइज़ हुआ है। 4 भूले हम 9:30 बजे के आसपास पहुंच चुके हैं। ये देखो भाई, लोग पहले से टाइम पे पहुंचे हुए हैं। अरे सो गए क्या सारे?